श्रोत्राद्वाश्रवणसमुखाग्निर्जायत। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना ही। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना ही। श्री नारायण मुख की वाणी पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी। शंकर पार्वती सुखमानी विष्णु कथा सुख धाम हरि की। आरती श्री भागवत जी की सनिकादिक से बखानी। नारद मुनि परम सुख मानी। व्यास सुनी सर्वो पर जानी। लिखी पुराण तिलक की। आरती श्री भागवत जी की। सुखदेव व्यास से सुनी के कहीं परीक्षित नभ से मुनि के। गंगा तट संतनों को चुनी के ज्ञान विराग भक्ति युवती की। आरती से भागवत जी की करत पवित्र भावना ही। कथा भागवत जो नित गावे आप सुने औरों को सुनावे। निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे। निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे। प्रेम बिंदु सिंधु रस बिंदु अभी की। आरती से भागवत जी की करत पवित्र भावना ही। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना ही। भरपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगे बिहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि प्रेतं नमामि। मंदारमाला निताय दाय कपाल माला विजते कराय। दिगंबराय च दिव्यांबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओम जलेन शीतलेन नमस्ते देवादिवंदनं ब्रह्मारोग्यादिवंदनं हस्ते पुष्पाणि अक्षरं गृहीत्वा। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वरः। बोली गजानंद भगवान की। विघ्नेश्वर भगवान की। गणाध्यक्ष नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखा वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पतये गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी हाथों पर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरे 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 शरणं जयों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमद् अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या बद्री धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात् पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानन गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनी भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आप हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने का यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। आज कथा का विश्राम दिवस है, 7वां दिन है और कल हम सभी ने बड़े धूमधाम से भगवान श्री द्वारिकाधीश और रुक्मणी मैया का विवाह उत्सव भी मनाया था। सर्वप्रथम भगवान द्वारिकाधीश का विवाह
माता रुक्मणी के साथ होता है। जिस समय रुक्मणी देवी पत्र लिखती हैं और ब्राह्मण के द्वारा यह पत्र द्वारिका में पहुंचाती हैं, भगवान पत्र पढ़ते ही तुरंत अपने रथ पर बैठकर विदर्भ देश की ओर आते हैं, जहाँ की रुक्मणी देवी राजकुमारी है। और वहाँ आकर पहले ही ब्राह्मण देव ने बता दिया था कि गौरी गणेश का पूजन करने के लिए प्रातःकाल मंदिर जाएंगी, उस समय ही आप उनका हरण कर लीजिएगा। तो भगवान जैसे ही मंदिर के बाहर अपना रथ लेकर पहुंचते हैं, रुक्मणी देवी तो प्रतीक्षा ही कर रही थी कि कब श्री कृष्ण आए, कब श्याम सुंदर आए। और भगवान को देखते ही भगवान ने हरण नहीं किया, लेकिन रुक्मणी देवी तो भगवान को पहचान गई। जिस प्रकार नारद जी ने रूप का और गुणों का वर्णन किया था, ठीक उसी प्रकार भगवान का यह सुंदर रूप है। रुक्मणी देवी पहचान जाती है और तुरंत मंदिर से बाहर निकलकर रथ पर चढ़ जाती हैं। और जैसे ही रथ पर चढ़ी, भगवान रथ चलाने लगते हैं, लेकिन इतने में जो रुक्मी ने सेना लगा कर रखी थी, विदर्भ देश की जो सेना थी, वे देखते हैं कि अरे द्वारिकाधीश तो हमारी राजकुमारी का हरण करके ले जा रहे हैं। सब पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन भगवान इतनी तेज रथ दौड़ाते हैं कि कोई पकड़ नहीं पाता। फिर शिशुपाल और रुक्मी आते हैं युद्ध करने के लिए, भगवान युद्ध में हरा देते हैं और तब रुक्मणी माता को लेकर द्वारिका में जाते हैं। द्वारिका में जाने के बाद वर्णन आता है, जिस समय भगवान द्वारिका की ओर लेकर जा रहे थे, रुक्मणी देवी के माता पिता, जो कि पहले से ही चाहते थे कि हमारी पुत्री का विवाह भगवान से हो, अन्य पुराणों में वर्णन है कि वे भी मार्ग में ही आकर रुक्मणी जी का कन्यादान करते हैं और तब भगवान उनको द्वारिका लेकर आते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जैसे ही द्वारिका में भगवान का आगमन हुआ, द्वारिकावासी यह देखकर, किसी को पहले से पता नहीं था कि भगवान का विवाह होने वाला है, कोई तैयारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब द्वारिकावासियों ने देखा कि हमारी महारानी आ गई है, सभी बड़े प्रसन्न होते हैं और तब धूमधाम से द्वारिका में भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाता है। तो यह तो हुआ भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ। इसके बाद कथा आती है, एक बार सत्राजित नाम का एक राजा था, जो कि सूर्य देव का उपासक था। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा था। और जिस समय यह तपस्या कर रहा था, कई लंबे समय तक इसने घोर तपस्या की। सूर्य भगवान प्रसन्न हुए, सूर्य नारायण प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए प्रकट हुए। वरदान देने के लिए आए तो सामंतक मणि, ऐसी मणि जो कई टन सोना स्वर्ण प्रतिदिन देती हो, और यह दिव्य मणि ऐसी प्रकाशित होती है मानो साक्षात सूर्य ही प्रकाशमान हो रहे हो। तो बहुत प्रकाशमान यह मणि थी। इस मणि को सूर्य देव ने सत्राजित को उपहार में दिया, वरदान में दिया। अब क्योंकि सत्राजित को इतनी अमूल्य बहुमूल्य मणि प्राप्त हुई, जो और किसी के पास नहीं थी, इसको पाकर कुछ अभिमान, कुछ घमंड उसके हृदय में आ गया। और यह सत्राजित अपने भाई प्रसेन से कहता है, देखो प्रसेन, हमारे पास यह मणि है और इस समय कई राजाओं की दृष्टि इस मणि पर पड़ी हुई है, कहीं कोई इसको चुरा ना ले, इसलिए तुम एक काम करो कि इस मणि को लेकर वन में चले जाओ और जंगल में, वन में ले जाकर इसको कहीं छुपा दो। प्रसेन ने कहा ठीक है महाराज। मणि को लेकर जब वन में गया तो एक शेर ने उस मणि को तो छुड़ा लिया और प्रसेन को मार दिया। प्रसेन की वहीं पर हत्या हो गई और सत्राजित ने यह सोचा कि हो ना हो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मारा है और उनसे मणि ली है। तो मारा तो एक शेर न था, सिंह ने था और उसने मणि चुराई थी। लेकिन सत्राजित ने सोचा कि श्री कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने मेरे भाई की हत्या की है, वे मणि लेना चाहते थे और इस कारण से उन्होंने ही मारा होगा।
और इस प्रकार से भगवान को कलंकित करने लगा। सारे राज्य में यह बात, झूठी बात फैल गई कि द्वारिकाधीश ने सत्राजित के भाई को मारकर सूर्य देव की उस सामंतक मणि को चुरा लिया है। अब जब यदुवंशियों को पता चला कि हमारे भगवान पर इस प्रकार का आरोप लगाया गया है, तो यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के साथ वन में जाते हैं और वन में जाकर उस मणि की खोज करने लगते हैं। देखा तो जहां प्रसेन मरा पड़ा था, उस स्थान से शेर के सिंह के पद चिन्हों के निशान थे। भगवान समझ गए कि मणि तो शेर ने चुराई है और शेर लेकर गया है। अब भगवान उन पद चिन्हों के पीछे पीछे चलने लगे तो आगे रास्ते में देखा कि शेर भी मरा पड़ा था और वहां से एक भालू के रीछ के पद चिन्हों के निशान थे। भगवान उनके पीछे पीछे गए तो एक गुफा मिली। गुफा के अंदर भगवान ने प्रवेश किया तो एक बहुत सुंदर कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने कहा, अरे यहाँ ये मणि कैसे आई? कहा, देखो यह बालकों के खेलने की वस्तु नहीं है, यह राजा सत्राजित की मणि है, हमें दे दो। कन्या ने कहा, नहीं, मेरे पिताजी इस मणि को लेकर आए हैं, आपको कैसे दे सकती हूँ, ये तो मेरे पिताजी की मणि है। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ये सूर्य देव की मणि है, दिव्य अद्भुत मणि है, यह हमें दे दो। उस कन्या ने नहीं दिया, अपने पिताजी को बुलाया और वहाँ उस कन्या के पिताजी जामवंत जी आते हैं। अब ये वही जामवंत जी हैं जो रामलीला में श्री रामचंद्र के सेवक बनकर, भक्त बनकर भगवान की लीला में सहयोग करते हैं। तो क्योंकि उन्हें लंबी आयु का वरदान था, तो त्रेता के बाद द्वापर में भी वे थे, जंगल में गुफा में निवास करते थे, वहीं साधन भजन पूजन किया करते थे। भगवान तो देखकर पहचान गए कि ये हमारे परम भक्त जामवंत जी हैं, लेकिन जामवंत जी नहीं पहचान पाए क्योंकि श्री रामचंद्र का जो रूप है वह उनके हृदय में बसा हुआ है। लेकिन यह कृष्णचंद्र, यह गोप वेशधारी मुरलीधर रूप को देखकर नहीं पहचान पाए कि ये मेरे ही प्रभु श्री राम हैं। और तब उस मणि के पीछे भगवान का और जामवंत जी का 28-29 दिनों तक भयंकर युद्ध चलता है। अब जामवंत जी को तो पता है कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें युद्ध में हरा सके, लेकिन यह तो युद्ध चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। जामवंत जी जब बहुत थक गए और हारने लगे, तब हाथ जोड़कर कहा कि देखिए महाराज, सही बताइए। भगवान से कहा, महाराज सही सही बताइए, आप कौन है? कोई साधारण राजा तो नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र के अलावा मुझे कोई हरा नहीं सकता। आप बताइए कि कौन है? तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जिन श्री रामचंद्र के आप परम भक्त हैं, मैं वही हूँ। और आपको याद है, मैंने त्रेता युग में आपको वरदान दिया था कि द्वापर में आपसे मिलने के लिए आऊंगा, तो आज मैंने अपना वचन पूरा किया है। और जामवंत जी तो यह जानकर कि ये मेरे ही प्रभु श्री रामचंद्र हैं, अति आह्लाद से भर गए, हृदय में अति प्रसन्नता हुई। तब कहा, भगवान एक बार वह रामचंद्र का रूप भी दिखा दीजिए। तब भगवान हाथ में धनुष बाण लेकर श्री रामचंद्र के रूप में भी प्रकट होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जामवंत जी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे क्रोधित नहीं हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं एक वरदान चाहता हूँ। भगवान ने कहा, कहो क्या वरदान चाहते हो? जामवंत जी ने कहा, प्रभु, मेरी यह कन्या जामवती, इसके साथ आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा, हमारा एक विवाह तो पहले ही हो चुका है। जामवंत जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप तो राजा हैं, राजकुल के हैं, तो पहले के समय में राजा कई विवाह किया करते थे। कहा, भगवान मेरी पुत्री को भी स्वीकार करें। तब दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ होता है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। यह दूसरा विवाह हुआ। भगवान मणि को लेकर सत्राजित के पास गए और कहा, देखो, हमने तुम्हारी मणि को नहीं चुराया था,
या तो पहले सिंह ने फिर जामवंत जी ने इस मणि को लिया था, अब रखो अपनी मणि को अपने पास। सत्राजित को बहुत बुरा लगा कि मैंने इस प्रकार से भगवान का अपमान किया है, भगवान पर कलंक लगाया है, आरोप लगाया है। तब चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा और कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दे। भगवान ने कहा किया, क्षमा किया। तो कहा यदि आपने मुझे क्षमा किया तो मेरी विनती भी मानिए। क्या विनती है? तब कहा मेरी पुत्री सत्यभामा के साथ आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा अरे अभी तो विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ, जाम्बवती के साथ। कहा मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए प्रभु, यदि आपने मेरी पुत्री के साथ विवाह नहीं किया तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। तब भगवान ने सत्यभामा को भी स्वीकार किया और भगवान का पानी ग्रहण हुआ। दहेज में सत्राजित ने कहा भगवान इस मणि को भी लेते जाइए, आपकी मणि है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये मणि हम नहीं लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि इस मणि को घर में रखेंगे तो सत्राजित कहेगा, सत्यभामा कहेंगी कि मेरे पिता सत्राजित की यह मणि है, और जाम्बवती कहेगी मेरे पिता जामवंत जी से इस मणि को लेकर आए हो, घर में झगड़े का कारण बनेगा, इस मणि को हम नहीं रखते। और भगवान दोनों रानियों के साथ द्वारिका में प्रवेश करते हैं और दो दो रानियों को और देखकर द्वारिकावासी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी भगवान का दिव्य रूप से, अद्भुत भव्य रूप से स्वागत करते हैं, देवता पुष्प की वर्षा करते हैं और इस प्रकार से सभी द्वारिकावासी बड़े प्रसन्न हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। हो लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सतू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के 3 विवाह हुए। इसके पश्चात भद्रा के साथ, मित्रविंदा के साथ, माता कालिंदी यमुना के साथ अनेक भगवान के विवाह होते हैं। 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हुई और 8 रानियों के साथ भगवान अपने महल में द्वारिका में सुखपूर्वक आनंद पूर्वक गृहस्थ जीवन में रहने लगे। लेकिन इसके पश्चात वर्णन है कि एक बार की बात है, स्वर्ग से इंद्र एक पत्र लिखता है भगवान को और उस पत्र में लिखता है कि भगवान, मेरे माता अदिति के दिव्य कुंडल और वरुण देव जो जल के देवता हैं उनका दिव्य छत्र नरकासुर नाम का असुर वह चुरा कर ले गया है। साथ में एक और पत्र आता है, भौमासुर के महल में, राजमहल में 16,100 रानियां, 16,100 रानियों को भौमासुर ने बंदी बनाकर अपने महल में रखा है। भगवान आप आइए और इनका उद्धार कीजिए।
और तब भगवान जैसे ही जाने लगते हैं गरुड़ पर बैठकर सत्यभामा ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान ने कहा ठीक है चलो। और सत्यभामा के साथ भगवान पहले नरकासुर का उद्धार करते हैं। नरकासुर का उद्धार करने के बाद भौमासुर के महल में जो 16,100 रानियां हैं उनको भगवान मुक्त करते हैं। भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी और वाराह देव का पुत्र है, उसका वध किया। और तब 16,100 राजकुमारियों ने कहा, अलग अलग स्थान से, अलग अलग शहरों से, राज्यों से यह भौमासुर इन राजकुमारियों को चुरा कर लाया था, हरण करके लाया था। और विचार करता था जब पूरी 1 लाख हो जाएंगी तब इनके साथ विवाह करूंगा, एक साथ विवाह करूंगा। लेकिन 16,100 राजकुमारियां थीं, भगवान ने उनको मुक्त किया। और राजकुमारियों ने कहा, देखिए प्रभु, हम तो जानते हैं कि आप ही परम भगवान हो और हम प्रार्थना करते हैं इस संसार में अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भौमासुर के महल में हम इतने दिनों तक रहे हैं। लेकिन भगवान आप तो दीन बंधु हैं, दीन वत्सल हैं, कृपया हमें स्वीकार कीजिए। और तब भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। 8 रानियां तो पहले से ही थी और अब कितनी हो गई? 16,108 रानियां। तो भगवान की कितनी पत्नियां थी? 16,108 पत्नियां भगवान की थी। और हर एक रानी के लिए भगवान ने एक महल बनवाया था, अलग से एक महल बनवाया था। इसका अर्थ है कि द्वारिका में 16,108 राजमहल थे, हर एक रानी के लिए अलग अलग महल था। और छोटा मोटा महल नहीं था, हर एक रानी के लिए सुंदर भव्य रत्नों से जटित महल था। और भगवान एक ही समय में अलग अलग रानियों के साथ निवास करते थे, कहीं पर संध्या करते थे, कहीं भोजन करते थे, कहीं विलास करते थे। तो एक ही समय में अलग अलग राजमहलों में भगवान रहते थे। यह क्षमता केवल भगवान में ही है, इतने विवाह कर सके और उन सभी का पालन पोषण कर सके, उन सभी को संतुष्ट रख सके। अब इतनी तो भगवान की राजकुमारियां थी, यह पटरानियां थी, और साथ में हर एक रानी के 10 पुत्र और 1 पुत्रियां। 16,108 तो रानियां और हर एक रानी के 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। भगवान का यह जो परिवार है द्वारिका में बहुत लंबा चौड़ा यदुवंश फैल गया। एक दिन कथा आती है बाणासुर के महल में। बाणासुर की पुत्री उषा रहा करती थी और यह उषा भगवान की भक्त थी। बाणासुर तो असुर था, शिव भक्त था, शिव उपासक था, लेकिन भगवान को अपना शत्रु माना करता था। बलि महाराज का यह वंशज था। उनकी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ, भगवान के पौत्र के साथ हुआ। और इस प्रकार से क्योंकि इतने सारे पुत्र पुत्रियां भगवान के थे, हर दिन किसी ना किसी का विवाह, कोई ना कोई उत्सव घर में मनता ही रहता था। भगवान तो अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक यहाँ द्वारिका में निवास कर रहे थे, सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे थे। सभी रानियों को यह अवसर प्राप्त हुआ कि भगवान की वे पूजा कर सके, सेवा कर सके, भगवान के लिए अलग अलग भोग मिष्ठान बना सके। एक बार की बात है, भगवान अपने राजमहल में बैठे हुए थे और भक्त भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन भगवान सदैव अपने भक्तों के स्मरण में लगे रहते हैं। भगवान अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। एक बार की बात है, एक मंदिर में भगवान द्विभुज रूप में त्रिभंग ललित होकर मुरली वादन करते हुए, मुरली बजाने वाली मुद्रा में विग्रह के रूप में भगवान खड़े हुए थे। जैसे मंदिरों में भगवान के विग्रह होते हैं, तो इस प्रकार से विग्रह के रूप में भगवान मंदिर में खड़े हुए थे। अब मंदिर के जो पुजारी थे वे भगवान के बड़े शुद्ध भक्त थे। अब जो पुजारी थे उन्होंने भगवान से कहा, भगवान से बातचीत होती थी
तो एकांत में भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप हमेशा इस प्रकार मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं, लेकिन आप सोते नहीं हैं, कहीं घूमने नहीं जाते, कहीं विहार नहीं करते। तो पुजारी ने कहा, देखिए प्रभु, एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए आप थोड़ा घूमने चले जाइए। भगवान ने कहा, अरे मंदिर छोड़कर हम कहाँ घूमने जाएं? कैसे मंदिर छोड़कर हम घूमने जा सकते हैं? पुजारी ने कहा, नहीं भगवान, आप खड़े खड़े थक गए होंगे, भला कोई एक ही मुद्रा में हमेशा खड़ा रहे तो क्या उसके पैर नहीं दुखेंगे? अब भगवान तो भगवान ठहरे, लेकिन फिर भी क्योंकि यह भक्त थे और भक्त के हृदय में ऐसी इच्छा थी कि भगवान हमेशा खड़े रहते हैं, तो भगवान से कहा कि भगवान आप भी थोड़ा घूमने जाया कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा पुजारी जी से, यदि मैं घूमने चला गया तो यहाँ मंदिर में कौन खड़ा होगा? फिर जब लोग दर्शन के लिए आएंगे तो मेरा दर्शन नहीं होगा, क्या सोचेंगे? सोचेंगे कोई विग्रह चुरा कर ले गया, क्या हो गया, सब दुखी हो जाएंगे। पुजारी ने कहा, भगवान एक काम कीजिए, बड़ा सरल भक्त था, जैसे कल हमने भोले भक्त की कथा सुनी थी, सरल भक्त की, उसी प्रकार यह भोला था, सरल था। तो पंडित जी ने कहा, पुजारी जी ने कहा, भगवान एक काम कीजिए, आपके स्थान पर मंदिर में मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझे अपना पीतांबर पहना दीजिए, मुरली पकड़ा दीजिए, मुकुट लगा दीजिए और मैं खड़ा हो जाऊंगा। अब भगवान ने विचार किया कि ये कैसे खड़े होंगे मूर्ति बनके, फिर सोचा कि ठीक ही है, मंदिर में लोग आते भी हैं तो दर्शन कहाँ करते हैं, भगवान के सामने आकर आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, दर्शन तो लोग भगवान के करते नहीं है ठीक से। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम मेरा रूप धारण करके यहाँ खड़े हो जाओ, लेकिन मैं घूमने कहाँ जाऊंगा? पुजारी जी ने कहा, भगवान इतने सारे स्थान हैं, आपको तो माखन बड़ा प्रिय है, एक काम कीजिए, कहीं माखन चुराने ही चले जाइए। भगवान ने कहा, अरे पुजारी जी, आजकल कलयुग में कहाँ किसी के घर माखन होता है, अब कोई मैया घर में माखन बनाए तो मैं चुराने जाऊं? कोई घर में माखन बनाता ही नहीं है, सब पैकेट वाला दूध लाते हैं, और वही बासा सा खट्टा सा माखन यदि होता भी है तो फ्रिज में पड़ा रहता है, कौन ऐसा माखन खाने जाएगा? कौन चुराएगा ऐसे माखन को? आजकल गोपियों जैसा माखन भला कौन निकालता है? पुजारी जी ने कहा, भगवान बात तो ठीक है, एक काम कीजिए, कहीं किसी गार्डन में, किसी पार्क में घूमने ही चले जाइए। भगवान ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो हम थोड़ा घूम कर आते हैं। अब भगवान जाने तो लगे, लेकिन जाते जाते कहा, देखो पुजारी जी, आप खड़े तो हो गए हो मेरा वेश धारण करके, लेकिन जो भी दर्शनार्थी आएंगे, जो भी दर्शन करने के लिए आएंगे, तो धोखे से भी कुछ बोलना मत, यदि बोल पड़े तो लोग समझ जाएंगे कि आप तो पुजारी जी हैं, तो एकदम चुपचाप खड़े रहना, हिलना मत, और कोई भी आए कुछ कहना मत। पुजारी जी ने कहा, भगवान चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा। ठीक है। अब भगवान तो निश्चिंत होकर वहां मंदिर से चले गए। यहाँ पुजारी जी भगवान का वेश धारण करके मूर्ति बनकर खड़े हो गए। अब पहला व्यक्ति आया, बड़ा अमीर सेठ था, बहुत बड़ा व्यापारी था, बढ़िया सूट बूट धारण करके, हाथ में सूटकेस लेके, बहुत सारे पैसे उसमें भर के आया। क्यों आया? अब भगवान के सामने खड़ा तो हुआ, और जैसा पुजारी जी ने कहा था कि लोग दर्शन नहीं करते, आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, वैसा ही इस व्यक्ति ने किया। मंदिर में गया तो सही, लेकिन आंख बंद करके खड़ा हो गया और भगवान से कहने लगा, हे भगवान देखो, बड़ा अमीर था, घमंडी व्यक्ति था और गलत कार्य करता था। कहा, देखो भगवान, मैं शराब का ठेका का यह व्यापार करता हूँ, शराब का ठेका लेता हूँ, और अभी एक ठेके की बात करने के लिए मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूँ, तो आप कृपा करना, मैं आपको
1,00,000 रुपए चढ़ाऊंगा आपके मंदिर में, ट्रस्ट में, ताकि मंदिर निर्माण हो, और नारियल भी फोड़ूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। इस प्रकार से भगवान को लोग रिश्वत देते हैं, हम ये करेंगे, आप हमारा ये काम कर दो। तो भगवान से कहा, देखो भगवान, मैं यहाँ आपको धन चढ़ाऊंगा, लेकिन आप मेरा ठेका पास करवा देना। और ऐसा कहकर मीटिंग में जाने की बहुत जल्दी में था, बहुत शीघ्रता में था। तो जो सूटकेस हाथ में रखा था उसमें बहुत सारा धन था, 5,00,000 रुपए थे। धोखे से जल्दी जल्दी में सूटकेस तो वहीं छूट गया और वह अपनी कार में बैठकर मीटिंग के लिए निकल गया। उस व्यक्ति ने सोचा, ये जो पुजारी जी खड़े थे, सोचा अरे ये अपना सूटकेस तो भूल ही गया, लेकिन बोल भी नहीं सकते थे कि अरे भैया लेते हुए जाओ, क्योंकि भगवान ने कहा था चुप रहना। चुपचाप खड़े रहे, कुछ कहा नहीं। इतने में देखा कि दूसरा व्यक्ति आया। अब दूसरा व्यक्ति जो आया बड़ा ही गरीब था, बहुत निर्धन था, एक ब्राह्मण था, फटी धोती पहनकर, और बड़ी गरीबी हालत में आता है। सबसे पहले आते ही मंदिर में आकर भगवान को दंडवत प्रणाम करता है। अब हमें भी ऐसा करना चाहिए। हम मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं नेता मंत्रियों जैसे, लेकिन वे तो जगन्नाथ हैं, पूरे जगत के नाथ हैं, स्वामी हैं, राजा हैं। उनके सामने मस्तक झुकाकर हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो पुरुष हैं उन्हें पूरा लेटकर भगवान के मंदिर में दंडवत करना चाहिए, और जो माताएं हैं उन्हें घुटने टेककर पंचांग प्रणाम करना चाहिए। माथा जमीन पर लगाकर, लेटकर नहीं, लेकिन पंचांग प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रणाम की विधि बताई गई है। अब यह जो गरीब ब्राह्मण आता है, दंडवत प्रणाम भगवान को करता है और प्रार्थना करने लगता है कि हे मेरे प्रभु, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी पुत्री है और उसका विवाह करना है। अब बारात तो घर पर आने ही वाली है, लेकिन दहेज में देने के लिए और विवाह करने के लिए, रिश्तेदारों को खिलाने के लिए मेरे पास धन नहीं है। भगवान, यदि आप चाहें, यदि आप कृपा करें, यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ धन की व्यवस्था करवा दें। और फिर जैसे ही प्रणाम करके जाने ही वाला होता है, दोबारा भगवान को प्रणाम करता है तो सूटकेस सामने दिखता है पैसों का। अब इसने ये नहीं सोचा कि किसी और का सूटकेस था। इस गरीब ब्राह्मण ने तो सोचा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और यह सूटकेस यहाँ पर रख दिया, क्योंकि पहले तो इसको दिखा नहीं, अब दिख गया। अब प्रणाम किया, बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान सबकी सुनते हैं, जय जयकार करने लगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जयकार करता हुआ उसने सोचा भगवान ने यह सूटकेस मेरे लिए रखा है, लेकर गया और बड़े धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह किया। अब पंडित जी देख तो रहे थे, कहना चाहते थे कि भैया तुम्हारा नहीं है, पहले जो सेठ आया था उसका है, लेकिन कुछ कह नहीं पाए, चुपचाप खड़े रहे। तीसरा व्यक्ति आया। यह तीसरा व्यक्ति ऐसा व्यापारी था जो विदेश में व्यापार करने के लिए जाया करता था। अब विदेश जाने के लिए जल के मार्ग से जाता था, जहाज से जाता था। तो जब जल मार्ग से जाने लगता है तो सोचा कि जाते जाते प्रभु को प्रणाम करता जाऊं। मौसम ठीक नहीं है, पानी में उफान आता है, तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसा कुछ कीजिएगा कि जब मैं जाऊं तो मेरे परिवार की रक्षा हो, मेरी रक्षा हो, सब ठीक रहे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो अच्छे स्वास्थ्य की कामना लेकर यह आता है मंदिर में भगवान के पास और प्रार्थना करता है कि हे मेरे प्रभु, मैं जल मार्ग से, जहाज से दूर विदेश में जा रहा हूँ व्यापार करने के लिए। आप मेरे प्राणों की रक्षा करना और मेरे परिवार की रक्षा करना। तो इस प्रकार से प्रार्थना करता हुआ यह भगवान के पास आया। लेकिन इतने में ही जो पहला व्यक्ति था, पहला कौन था? सेठ था, जो शराब का ठेका पास करने के लिए आया था। तो वह जो पहला व्यक्ति था वह आया पुलिस को लेकर, क्योंकि उसके 5 लाख रुपए सूटकेस में छूट गए थे। उसे लगा कहीं किसी ने चुरा ना लिया हो, तो आता है किसको लेकर? पुलिस को लेकर। पुलिस को लेकर आया और तो कोई दिखा नहीं, अधिक समय हुआ नहीं था। सेठ कहने लगा, देखो हो ना हो इस व्यक्ति
व्यक्ति ने ही मेरा धन चुराया है, इसी ने कहीं छुपाया है। अब क्या तीसरे व्यक्ति ने धन चुराया था? वह तो किस लिए आया था? अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रार्थना करने आया था। लेकिन जब ये आया, पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ के जेल में ले गए। अब पंडित जी से रहा नहीं गया, चिल्ला दिया, अरे रुको, इसने नहीं चुराया। लेकिन सब इधर उधर देखने लगे, आवाज कहाँ से आ रही है। तब पंडित जी एकदम शांत हो गए, मूर्ति बनकर खड़े हो गए। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया और पकड़कर उस व्यापारी को, जो जहाज से, जल मार्ग से व्यापार करने जाने ही वाला था, उसको पकड़कर ले जाकर जेल में बंद कर दिया। अब पुजारी जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए, ये हो क्या रहा है, क्या चुप रहना ठीक था? भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही भगवान पुनः, राधा गोविंद देव जी पुनः उस मंदिर में आते हैं, आते ही भगवान की मुरली, भगवान की धोती, भगवान का मुकुट भगवान को पकड़ाया और कहा, प्रभु आपका पद आप ही संभालिए। भगवान, ये कर्मों का नियम कैसा काम कर रहा है? भगवान ने कहा, पंडित जी इतने परेशान क्यों हो? पुजारी जी इतने परेशान क्यों हो? बात क्या है? तब कहा, भगवान आप तो सब जानने वाले हैं, लेकिन मैं बताता हूँ। भगवान, पहला व्यक्ति आया, ठीक है, ये बात तो समझ में आई कि वह गलत कार्य के लिए मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आया था, तो आपने उसका धन सही व्यक्ति के लिए लगवा दिया, ब्राह्मण कन्या का विवाह हो गया। लेकिन यह जो तीसरा व्यक्ति है, जो जल मार्ग से व्यापार करने के लिए जा रहा था, इस तीसरे व्यक्ति का तो कोई दोष नहीं था, इसने तो कुछ नहीं किया था, क्यों इसको पुलिस पकड़ कर ले गई? तब भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम बताते हैं, बताइए। भगवान ने कहा, देखो, पहला व्यक्ति आया था गलत इच्छा लेकर। क्या इच्छा लेकर? कि मेरा शराब का ठेका पास हो जाए। अब क्या भगवान ऐसे गलत लोगों का साथ दे सकते हैं? देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो ये तो अच्छा ही हुआ कि उस व्यक्ति का धन ब्राह्मण कन्या के विवाह में काम आ गया। उस गरीब ब्राह्मण की पुत्री का, जो कि भगवान का शुद्ध भक्त था, उसका विवाह हो गया। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था, जो जल मार्ग से जाने वाला था, इसने क्या प्रार्थना की थी कि भगवान, मैं बहुत दूर विदेश की यात्रा करने जा रहा हूँ, आप मेरे और मेरे प्राणों की रक्षा करना। पत्रिका उठाकर देखो कि जिस जहाज से वो जाने वाला था, वह जहाज पानी में डूब गया। अब यदि वह व्यक्ति चला जाता तो क्या होता? वह भी डूब जाता। तो वह तो प्रार्थना ही इसलिए करने आया था कि मेरे प्राणों की रक्षा भगवान आप करना। तो देखो, उसके प्राणों की रक्षा हो गई। हमने तो उसको जेल में ही डलवाया है। जेल से तो थोड़े बहुत दिन, 2-4 दिन में निकल कर आ जाएगा, लेकिन कम से कम प्राणों की तो रक्षा हुई। इसलिए पुजारी जी ने कहा, हाँ भगवान, अब मैं समझ गया, भगवान जो भी करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं, अपने भक्तों के हित में ही करते हैं। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है, दीन बंधु दीनानाथ कहा जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण शाम को मनाना है तो, शाम को मनाना है तो, राधे राधे बोलिए। दर्शन पाना है तो, राधे राधे बोलिए। दर्शन पाना है तो, राधे राधे बोलिए। राधे राधे बोलिए, तू श्यामा श्यामा बोलिए। राधे राधे बोलिए, श्यामा श्यामा बोलिए।
चला